पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं। रात में मैच के बाद देश के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया को खराब प्रदर्शन पर जमकर भला बुरा कहा। लोगों के गुस्से को देखते हुए रात में रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। टीम इंडिया ने जिस तरह महामुकाबले में पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, उससे देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस का ये हाल हुआ। मैच के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विराट कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। क्रिकेट फैंस को समझ में नहीं आ रहा, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही टीम इंडिया के साथ आखिर फाइनल में ऐसा क्या हुआ। मुझे लगता है कि जैसे पहले आउट हुआ उससे सबने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और सब हारते रहे। वैसे तो हमारा प्रदर्शन पूरे मैच में अच्छा था, इसलिए हम फाइनल्स में आए थे। हमें लगता है कि टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और इसलिए हार गई। इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, बस मैं यही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं है। मैच को लेकर और आप कितने निराश हो गए हो? आशा बहुत ज्यादा थी क्योंकि इंडिया आज तक पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है पाकिस्तान को इंडिया को हराने का, तो आशा तो बहुत ज्यादा थी कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि फाइनल अक्सर ऐसा कंपटीशन होता है जो अपना जो स्पोर्ट होता है, इंडिया ने हमेशा फाइनल में जीतता है। शायद इंडियंस ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली इंडियन प्लेयर्स, हम लोग सभी एज एन इंडियंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं इस बार तो हमारे पास आ गई ये ट्रॉफी, हमारे पास आ गई ये ट्रॉफी। पर ठीक है, कभी निराशाजनक स्थिति भी हो जाती है। आगरा में तो लोगों ने अपने घर का पुराना टीवी सेट फोड़कर गुस्से का इजहार किया, तो रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जनता से लेकर सितारे तक इस बड़ी हार पर गुस्से में दिखे। कुछ लोगों ने टीम इंडिया की हार को भूलकर हॉकी टीम को पाकिस्तान पर जीत के लिए बधाई देनी शुरू कर दी। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, हॉकी टीम को पाकिस्तान पर 7-1 की शानदार जीत के लिए बधाई। ये जीत भारतीय हॉकी को बहुत आगे ले जाएगी। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर लिखा, भारत क्रिकेट में भले ही हार गया लेकिन हॉकी में शानदार जीत हासिल की। टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान दोनों को बधाई। खेल सबको बराबरी पर ला देता है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, बहुत ड्राफ्ट बनाए मैंने इस ट्वीट के, स्मार्ट बातें लिखने की कोशिश की, पर सच ये है कि हम मैच हार गए। बुरा तो लग रहा है और जैसा अंदेशा था वो भी हुआ। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर के अलगाववादियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। श्रीनगर में देश विरोधियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े बल्कि हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी साथ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की तरह भले ही ज्यादातर यही मानते हैं कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस तरह भारत पाकिस्तान के हाथों हारा है, क्रिकेट प्रेमियों में उसकी टीस लंबे समय तक बनी रहेगी। और इस शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने उनके पास ना तो हार के जिम्मेदारों के नाम थे और ना ही कोई ठोस वजह थी। उनके पास था तो सिर्फ पाकिस्तान की तारीफों का पुलिंदा। पूरी हार को भारी भरकम लच्छेदार शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश भी साफ नजर आई। Really had a good performance. I congratulated them in the post match. I would do the same here because they deserve to win. They certainly played really good cricket, and they also needed victories like these for them as a team. So a guy like Zaman, when he gets going, because he plays unorthodox shots, when players like that get going on their day, it becomes really difficult to stop them, because I think 80% of his shots were high risk and they were all coming off. So you can only do so much, as I said, as a bowler and a captain when that is happening, and you try to hit the best areas possible for those players. But sometimes you have to sit and say, the guy is good enough on the day to tackle everything, and you can only do so much. बुमराह ने तो 3 नो बॉल और 5 वाइड डाली। इससे पहले श्रीलंका भी लीग राउंड में पाकिस्तान को 23 रनों का तोहफा देकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। क्या आपने उस मैच से सबक नहीं लिया? Yeah, I mean 25 extras is a bit too much, in a game like that, and that's something that we certainly need to take care of in future. Obviously, the same bowlers are going to play, the same guys are going to be backed, but the more consistent you get from in learning from games like this, it's better for the team in futures. क्या आपने 2 स्पिनर खिलाकर गलती की? Not at all. We created a combination after the loss against Sri Lanka. We didn't want to be too predictable from there on in the tournament, and the 2 spinners together did a good job for us. I have no regrets in playing the combination that we played today.
क्या टीम के बल्लेबाजों ने मैच हराया? You know, you've played enough to understand that your job is done. You tried your best, and then you can't control anything afterwards. And in the end, you know, you have to accept and admire sometimes the skill of the opposition as well, and see that, you know, they also have come to win a game of cricket. Not that we are not playing at our best. We tried our level best, but we just couldn't make things happen today. कप्तान साहब, ये सिर्फ मैच नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। पूरा देश आपसे जीत की उम्मीद कर रहा था। जीत नहीं पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम लड़कर तो हारते। उम्मीद थी कि हारने के बाद हार की वजह तो बताते, जिम्मेदारों का नाम तो बताते, पर शायद आप जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और आपके पास अब बचा है तो ये क्या। I mean, if you're happy with success and then you're completely ignoring it, and you want to ignore failures or dwell too much in it, it's not a good balance at all. So we have identified areas, even in victories, that we can improve at, and this is a loss. I mean, you know, it's the final, so it looks magnified to everyone, but we've won before, we've lost before, and we've always learned things from all those games. So समझ नहीं आता कि इस हार का दुख मनाए या इस ज्ञान पर माथा पीटे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। 4:20 a.m. Waiting on somebody to come through, fuck with me, put in work, make it up for me. No other bitches they got none of me. Take your time, no need to rush for me. How could you resist what I got to give? How could you resist what I got to give? Waiting on somebody to come through, fuck with me, put in work, make it up for me. No other bitches they got none of me. Take your time, no need to rush for me. How could you resist what I got to give? How could you resist what I got to give?
Waiting on somebody to come through, fuck with me. Put in work, make it up for me. No other bitches, they got none of me. Take your time, no need to rush with me. How could you resist what I got to give? How could you resist what I got to give? Fuck with me, fuck with me. Take your time, fuck with me, fuck with me, fuck with me. No other bitches, they got none of me. This is not good. This is a flashpoint that is just not good. It's been simmering under the surface here at the Wankhede Stadium, and that is not what you want to see on any cricket field. The Stokes come out and Pollard's walked away, and then Stark follows him. That's pretty bad. I think he pulled out of the real throw, the real general throw. That would have gone straight at Mitchell Stark. Miandad's line, and we very nearly had ourselves a fight on the ground. Javed Miandad prepared to go around him, Lily, moving across into his way. Now remember, Javed Miandad's out of his crease there. Desperate to dance. Watch here as Lily shows us a bit of the sidestep shuffle. And you can see you there aiming a kick at Javed Miandad, and Miandad aiming to